जो राजनीति पश्चिम उत्तर प्रदेश में चलती है, और आजकल भारतीय जनता पार्टी, पुष्पेंद्र जी, ये क्लेम कर रही है कि उन्होंने जाटों को उनकी पॉकेट में है। तो ये कहां तक सही है? और वहां मथुरा के सम्मेलन में भी ये बात उठाई गई कि जाटों को तो हम इसी नाम पे कर लेंगे कि बटोगे तो कटोगे। तो इसका क्या असर हुआ है जाट कम्युनिटी पे वहां? नहीं, देखिए शरद जी, क्या पहले मेरी आवाज बहुत ठीक आ रही है? नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है, दुरुस्त। देखिए, जाट जो बटोगे तो कटोगे, ये जो नारा है, इसका जो मर्म है, इसका जो तत्व है, हाँ, उसको ऐसा लगता है कि जाटों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया है। हाँ, और जाट समझ गए हैं कि आप लोगों को बांट के ही ये जो हिंदुत्व का प्रोजेक्ट है और ये जो पॉलिटिकल पावर है या आपकी शक्ति को कमजोर करने की स्थिति है, वो इसी तरीके से ये इस्तेमाल आपके खिलाफ कर रहे हैं। तो जाटों ने इसको अपने ऊपर ले लिया है कि भैया जाटो, आपको बटना नहीं है। एक वो पॉलिटिकल पार्टी जो 2014 से ही लगातार आपको पीटती आ रही है। पहले जाट आरक्षण वाली का जो मुहिम चला था, जाट आरक्षण इनके दौरान खारिज हुआ। 2015 में प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर बुला करके जाटों के बड़े डेलीगेशन को कहा कि जाट आरक्षण मैं दूंगा, मैंने आपका नमक खाया है जब मैं हरियाणा का प्रभारी होता था, आज तक नहीं दिया। उसके बाद जाट आरक्षण आंदोलन 2016 में जब हरियाणा में हुआ तो 2 दर्जन से ज्यादा हमारे जाट युवाओं को डायरेक्ट गोली मार के शहीद कर दिया गया। जाट आरक्षण के दौरान मूर्थल कांड का एक इजाद किया गया, रेप कांड, और उससे बदनामी करने की कोशिश की गई। उसके बाद किसान आंदोलन जब आया तो यहाँ 750 किसान जो है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जाटों की बहुत भयंकर, मतलब बड़ी संख्या में भागीदारी थी, बैठे बैठे मर गए, लेकिन उनको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और सिखों को भी बदनाम करने में खालिस्तानी बता करके, और पता नहीं कहां कहां से इनकी फंडिंग आ रही है, उस तरीके से बदनाम किया। पहलवान बेटियां जो थी वो देश की बेटियां थी हालांकि, लेकिन मुख्य रूप से जाट फैमिली से ही आती थी। उनके साथ आपका सांसद लंबे समय से जो है यौन शोषण करता रहा, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा इन्हीं को कुचलने का काम किया। जहां फौज का हमारा एवेन्यू था, जहां फौज में चले जाते थे, उसको बंद करने के लिए अग्निवीर जैसी योजना थोपी। तो ये तमाम चीजें जो है ना, जाटों ने बहुत नजदीकी से देखी। और अंतिम चीज जो थी कि भाई, जो जाति जो है 4-5 राज्यों में फैली हुई है, प्रमुखता से है, उसका कहीं एक आध मुख्यमंत्री बन जाया करता था जैसे हरियाणा में, तो उस चीज को भी इन्होंने जो है पलटते हुए जाट वर्सेस नॉन जाट, ये फार्मूला यहाँ पर जो है हरियाणा में चलाया। 35 ओ, बनाम 1, यानी 35 बिरादरियां और एक तरफ और जाट एक तरफ, मानो यहाँ गृह युद्ध होने वाला है, जैसा शीतल पी सिंह कह रहे हैं कि जाटों को मार दो, जाकर के काट दो। तो इस सारी चीज का जब से ये हरियाणा का चुनाव आया है, और उससे पहले से ये सारी चीजें घटनाक्रम 10 साल का देखते हुए, जाटों ने कहा कि भाई जाटो, तुम बटोगे तो तुम कटोगे। अब इन संघियों का यदि मुकाबला करना है तो तुम्हें एकजुटता करनी पड़ेगी। आज की तारीख में जाट जो है 3 धर्मों में विभाजित है। हिंदू धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है, और सिख धर्म में भी है। तो पहले तो ये एक मुहिम चलानी पड़ेगी कि ये तीनों धर्मों के जाट जो है एक दूसरे की शक्ति बने, यानी कि एक बने, दूसरे के साथ यूनिटी जो है पैदा करें, एकता पैदा करें। और बिल्कुल। जाटों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जो भूभाग में बांटा हुआ है कि ये उत्तर प्रदेश के जाट, ये दिल्ली के जाट, ये राजस्थान के जाट, ये हरियाणा के जाट, ये पंजाब के जट सिख, इसमें भी एक भाईचारा पैदा करने की बात जो है तय हुई है कि भाई इसमें भाईचारा पैदा किया जाएगा। और जो ये हिंदुत्व का प्रोजेक्ट लेकर के चल रहे हैं, उसके खिलाफ भी लगातार सोशल मीडिया पे मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं और देख भी रहा हूं। अच्छा। एक प्रोजेक्ट हाँ, चला हुआ है कि यदि इन्होंने हमें 35 बनाम 1 करके खारिज किया, तो एक तरीके से ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म छोड़ के तुम चले जाओ। अगर हिंदू धर्म छोड़ने की बात आती है तो जाटों के लिए नेचुरल और खुद का अपना धर्म, जाति विहीन धर्म जो है सिख धर्म है। तो सिख धर्म की तरफ भी बड़े संख्या में जाटों का पलायन संभव है। और जैसे ये बातें आई हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि सिख धर्म की तरफ जो है जाट पलायन कर दें, तब ये सोशल मीडिया पे कुछ नैरेटिव चेंज हुआ है कि नहीं, जाट तो शिव भक्त है, हिंदू भक्त है, हिंदू धर्म के झंडा फहरा रहे, क्योंकि इनको ये मालूम है, और मैं बहुत स्पष्ट से कह रहा हूं, अगर जाट हटा
तो ये तथाकथित सनातनी कटा, ये भी सच है। जाट अगर रास्ते से हटे तो मुसलमान इनका वो भुज भरेंगे कि इनको पता नहीं है इनका क्या हाल होगा। केवल जाट जो इनको सुरक्षा दे रहा है, इनका पेट भरने का काम कर रहा है 1960 के दशक से ही, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, या ये फूड सिक्योरिटी जिसने पैदा की, सीमाओं पर जिसने बलिदान दिया, खेलों के मैदान में जिसने जाटों ने जाकर के झंडा जो है देश का बुलंद किया, उनको ही आप कह रहे हो कि आपके खिलाफ जो है हम माहौल बनाएंगे, जाट बनाम गैर जाट करेंगे। कितना बड़ा अपराध, देश को तोड़ने की बात आप कर रहे हैं। तो जाटों ने ठान लिया है कि बटोगे तो कटोगे, इस बात को समझ जाओ, सारे एकजुट हो जाओ, हिंदू मुस्लिम सिख तीनों धर्मों के जाट एकजुट हो जाओ, पश्चिम यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, सारे राज्यों के जाट एकजुट हो जाओ, और फिर इन संघियों का इलाज होगा। इस मुहिम को अब हम छेड़ चुके हैं, और संघियों के सामने केवल जाट ही इनके काबू में नहीं आया, बाकी सबको तो इन्होंने धीरे धीरे काबू में ले लिया। यही चीज इन्होंने यूपी में, बिहार में यादव गैर यादव, महाराष्ट्र में मराठा गैर मराठा, गुजरात में पटेल गैर पटेल, इनकी सारी ये क्या तमाशा हो रहा है इस देश के अंदर। इसी पर विभाजित लोगों को अब काबू में करने का तरीका केवल यही है कि आप खुद मत बटो, और इनको जो है इनका इलाज एकता के माध्यम से किया जाएगा। इसी पर हमारी जो है सोच बनती चली जा रही है। जी नहीं, बहुत 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 सही आपने कहा। और ये जो आनंद भाई